था नहीं, थी तुम तीनों की यारी। मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा, असली यारी का नंबर 1 स्पिरिट। ओढ़ के हिंद की चादर छत्तीसगढ़ चला है, नाज है जिस जुबां पर उसके जश्न में ढला है। आओ मिलकर बांट ले, धूप धरा की छांट ले, हर रंग का देखो यहाँ मंथन। बोले हर धड़कन हिंदी है हम, कल भी थे हैं आज भी हम। रेड्डी साहब, क्योंकि आपकी तो इस संबंध में सरकार से बातचीत भी हुई, कंसेप्ट नोट आया तो उसमें आप लोगों का भी जिक्र, तो आपको क्या लगता है, अगर मैं हैदराबाद का एग्जांपल लूं कि एक ऐसा शहर जो 10-15 साल पहले से एक स्मार्ट सिटी के तौर पे, अब बात तो हमने अब शुरू की है, लेकिन अगर उस लिहाज से देखा जाए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्मार्ट गवर्नेंस, तो इस रोल मॉडल को अगर लेकर चलें तो स्मार्ट सिटी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? और जैसा मेहा कह रही है कि ठीक है कंसेप्ट नोट तो आ गया, लेकिन क्या वो धरातल पे दिखेंगी, क्या वो बना पाएंगे? एक सीलिंग को बनने में 9-10 साल लग जाते हैं, तो क्या ये संभव है इतने बड़े प्रोजेक्ट को कर पाना? बेसिकली the entire smart city what government of India is talking about, you need to know, as he said, Mr. Kabra said, we need a very good master plan. You must define in the master plan what is a smart city, what are the components. Suppose in US, without infrastructure development, no permission is given to construct the buildings. So basically, government of India, or state government, or local bodies, or urban development authorities, they need a good master plan, and as per the master plan, they must execute the infrastructure. Then only they should allow the construction. Right. चलिए मैं आप दोनों की राय लेके कंक्लूड करूंगा। पहले एसपी रेड्डी साहब आपके पास आता हूं कि हम दूसरे देशों से काफी तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन भारत के साथ एक जो कंपोनेंट है उसकी आबादी का, हम दुनिया का छोटा हिस्सा है लेकिन 1/6 आबादी दुनिया की इस देश के अंदर है, इसी वजह से जमीन पर बहुत दबाव भी है। तो जब तक आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक कितना भी अच्छा मास्टर प्लान बना ले वो एक ना एक दिन जाके फेल होना ही है। तो क्या स्मार्ट सिटीज के जरिए हम वो कोशिश कर सकते हैं कि आप आबादी को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि कहीं किसी एक जगह बहुत दबाव ना आए? See, decentralization works very well. अगर आप हैदराबाद सिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जोन्स में, that zone should collect taxes, should spend that money in that zone, part should go to the state kitty. That's how the developed countries have done. You take any development country in the world, that's how it is done. The other thing, the government in our state, in the new state of Telangana, and बहुत खुश है हम कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सोच रहे हो, decongestion of traffic, zoning, easy to do business, red carpet from airport to his office, they are good statements for headlines. उसको रियलिटी करने के लिए what steps is the government going to take, and then they have to showcase that to people to win the confidence. आपके पास आता हूं मैं यहाँ कि जो लास्ट क्वार्टर की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो हैदराबाद कुछ कारणों से, क्योंकि तेलंगाना इशू रहा, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज रहे यहाँ पर, इसलिए ये मार्केट थोड़ा जितना इसका पोटेंशियल था उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन पिछले क्वार्टर्स में हमने यहाँ पर सेल्स भी बढ़ते हुए देखे हैं, थोड़ा सा प्राइस में भी एक अपसर्ज आया है। अब ये किधर जाता हुआ दिख रहा है कि अब सारे वरीज, सारे टेंशन सब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी कि हैदराबाद इज़ अ वेरी रेजिलेंट मार्केट। आई थिंक ये यूनिक मार्केट है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट बोथ हैव आर वर्किंग टुगेदर। हम दूसरे मार्केट्स में देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे स्पेकुलेशन होती है, यहाँ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट क्वार्टर में प्राइसेस ऑफ कोर्स बेटर हुए हैं, डिमांड बहुत बेटर हुई है। अगर हम अपना सीकर्स
हमारे यहाँ सीकर्स भी आते हैं, डेवलपर्स की भी लिस्टिंग होती हैं, तो हम सीकर्स का अगर इंटरेस्ट देखें हैदराबाद की तरफ तो अराउंड 37% मोर हो गया है। रेड्डी साहब, कंक्लूड करने के लिए आपके पास आता हूँ। बहुत सवाल आने लगे, एक हमारा कार्यक्रम होता है प्रॉपर्टी गुरु जिसमें लोग सवाल फ़ोन पे पूछते हैं, एक्सपर्ट जवाब देते हैं। तो अचानक से भी हमने देखा कि हैदराबाद को लेकर क्योंकि चिंताएं थी, पहले तेलंगाना है, ये इश्यूज़ हैं तमाम तरह के, अब जब सेटल होता हुआ दिख रहा है तो अचानक से लोगों को लग रहा है कि ये जगह है, दाम भी लोगों की रीच में है। आपको लगता है यहाँ से कहाँ तक जाने का पोटेंशियल है शहर में? नहीं, as he said, Hyderabad, if you see the last 30 years history, it was never a speculative market, except that boom period which happened across the globe, across India. It was consistently growing, and see, it's a realistic market always. But what is the definition of the realistic market is? As long as it is affordable to the local people. So that is the Hyderabad market from the beginning. And Government of India is talking affordable housing, various government is talking affordable housing. Today, affordable housing is available in Hyderabad. You can't believe 2,000 rupees per square foot in the periphery of Hyderabad is not, if in other states, is not even the cost. You know, this only city is producing affordable housing because in 2006 we had a very revolutionary, very radical building rules. We don't control, government don't control any building, FSI. It's open to the end user. आज हम हैदराबाद में बैठे हैं। अच्छी बात यही कि हैदराबाद में जो मुश्किलात थी, जो प्रॉब्लम्स थी, अब वो दूर हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और यहाँ से हमारे सभी पैनलिस्ट का भी ये मानना है और शायद आप लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि हैदराबाद का मार्केट अब वापस से अपने उस दौर में जा रहा है जहां पर हम देखेंगे कि बेहतरीन रियल एस्टेट आएगा, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर मौका बनेगा और साथ में आपके लिए शानदार घर भी तैयार होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने तमाम पैनलिस्ट को यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इतना पेशेंटली हमारी बातों को सुना। नमस्कार। Presented by RR Kabel, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। Associate sponsor RR Parkin, Prayag Sanitary Ware and Sinks, touching life every day.